नमस्कार दोस्तों, धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो 31 अगस्त को पेपर हुआ है बीएसटीसी का, उसके आंसर के बारे में बात करेंगे। हम आज इस ब पार्ट को लेते हैं और इसमें हम 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन है जो कि पूर्णतः राजस्थान पर आधारित हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख गया है। पहला क्वेश्चन मैं बड़ा कर देता हूँ, ये दिख गया है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है कि वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों ने शासन किया। बहुत ये क्वेश्चन देखिए। चलो इसके आंसर आप बताइए जल्दी से, आपने इसका आंसर क्या किया था। इसका आंसर है दोस्तों आबू के परमार। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इसका आंसर क्या लगाया था। आबू के परमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 का आंसर करेक्ट। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए 51 का आंसर बी। आप मैच करिए इसके किस किसके सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा 52वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पूजा जाता है। यानी क्षेत्रपाल हैं जिसे किस नाम से, किसके रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों इसे ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। किससे? ग्राम देवता के रूप में। ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। आपके इसमें क्या लगाया आपने, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ए इसका, इसे ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। 53वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 53वां क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तो जल्दी से इसका आंसर आपने क्या लगाया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 54वां का आंसर क्या होगा। ए अलगोजा। अलगोजा है जो कि एक तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ये है मतलब वायु वाला है ये अलगोजा। इसमें बाकी जंतर मंत्र और ये है जो सब जंतर कामचा और रावण हता ये तत्वाद्य यंत्र है। 54वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 54वां कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो जल्दी से इसका आंसर है इसका धौलपुर। क्या होगा इसका आंसर? धौलपुर होगा। धौलपुर जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये सब क्वेश्चन दोस्तों हमने मॉडल पेपर में सोल्व किए थे। जिस भी भाई और बहन ने मॉडल पेपर देखे हैं उनको पता होगा कि इन सब क्वेश्चन के आंसर मॉडल पेपर में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 55वां कि राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा आयोग निर्माण हेतु क्रियान्वित एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सा है। दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें बी आंसर सही हो सकता है। इसके बारे में हम और बाद में बात करेंगे। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा और इसको बाद में देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 56वां आपके सामने आ गया है। 56वां क्वेश्चन है, ये 56वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रकला का उत्कर्ष काल माना जाता है। तो ये कोटा का शासक पूछ रहा है। तो इसमें आपने क्या लगाया है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी राव उमेद सिंह फर्स्ट। महाराव उमेद सिंह फर्स्ट है, उनको स्वर्णकाल, उनकी शैली को स्वर्णकाल युग कहा जाता है। 57वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 57वां क्वेश्चन है कि जयपुर के सवाई जयसिंह थे, महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशाला का निर्माण किया था। दोस्तों ने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। मैंने पहले बात की थी मॉडल पेपर में। तो ये कौन कौन सी है। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में इन्होंने 5 वेधशालाओं का स्थापना की थी। 58वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 58वें क्वेश्चन में है कि भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या आंसर बताया जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59वां आ गया आपके सामने कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था। तो इसे केंद्र कहाँ था। तो नसीराबाद अजमेर में था। कहाँ था? नसीराबाद अजमेर में था। इसके बारे में भी हमने मॉडल पेपर में बात की थी। 60वां क्वेश्चन है आपके सामने कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों में से सही युग्म कौन सा है। यानी कि कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 60वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 60वें का आंसर डी हो जाएगा। काली सिंधु और गंभीरी नदी है जो कि चंबल में मिलती है और चंबल से फिर ये यमुना में, और यमुना से गंगा में, और गंगा में से फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये है लूनी नदी जो कि अरब सागर में गिरती है। माही नदी अरब सागर में गिरती है और जवाई नदी भी अरब सागर में गिरती है। इसलिए ये आंसर करेक्ट गलत हो जाएंगे और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वें का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि फल्गुबाई संबंधित है, किससे संबंधित है। ये हमारा पहला ही क्वेश्चन था, ये तीसरा चौथा मॉडल पेपर का। किससे संबंधित है? चिरी नृत्य से संबंधित है और गुर्जर जनजाति से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और चिरी नृत्य गुर्जर जनजाति करती है अधिकतर, और अजमेर और किशनगढ़ में करती है। ये सब हमने बात मॉडल पेपर में की थी। 62वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बारे में भी हमने बात की थी। कहाँ स्थित है, इसका 62वां का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शहीद भील बालिका थी कालीबाई जो कि राजस्थान के किस स्थान से संबंधित थी। तो ये थी दोस्तों रास्तापाल हत्याकांड हुआ था। जो रास्तापाल कहाँ है, डूंगरपुर में है। रास्तापाल कहाँ है, डूंगरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 64वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या कितनी थी। यानी कि क्वेश्चन राजस्थान का लिंग अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें कितनी थी, 928, 926। मैंने 926 भी बताई थी आपको मॉडल पेपर में। ये 926 और 928 दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां आ गया
आपके सामने कि बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। बोराट का पठार है जो राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है, तो 65वां का आंसर क्या होगा, 65वां का आंसर हो जाएगा ए, उदयपुर और राजसमंद के बीच में फैला हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया 66वां क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के जिलों में से कौन से जिलों का सबसे कम साक्षरता दर है। यानी कि 2011 की जनगणना को पूछा है, इसमें आंसर क्या होगा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए इनके आंसर, तो आपको भी मुझे भी पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट के कितने आंसर सही हुए हैं। तो 66वां का आंसर बताइए, इसमें क्या होगा, डी, जालोर और प्रतापगढ़ की साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों। जालोर और प्रतापगढ़ की साक्षरता सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इन सबकी हमने मॉडल पेपर में बात की थी। ये गग्गर दद्दे का क्वेश्चन है जो कि हमने मॉडल पेपर में किया था। गग्गर नदी के किनारे पर बसा नगर कौन सा है, तो ये हनुमानगढ़ है जो कि गग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये सब हमने मॉडल पेपर में बात की थी। जो भी साथी है जो मॉडल पेपर 100 एक बार सभी जो 10 हमने मॉडल पेपर लिए थे उनको पढ़ के गया है, उसके लगभग 45 से मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट मॉडल पेपर में कहा था कि आपके 45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर ये मॉडल पेपर देख लोगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपके 40 से 45 क्वेश्चन आराम से सही हुए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए आपके मॉडल पेपर से, तो मेरा भी मन खुश होगा कि यार मेरे स्टूडेंट के इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि मन खुश होता है जब हम अच्छा काम करते हैं और विद्यार्थियों की काम आती है वो चीज़। तो मैंने कहा था आपके स्टार्टिंग में भी आपके 45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे मेरे मॉडल पेपर में से, तो मैं आशा करता हूँ कि 45 तो नहीं हुए होंगे लेकिन 35 से 40 जरूर हुए होंगे आपके, क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा भी एक बार भी देख लिया तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके आराम से सही हुए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो ये थी दोस्तों कोटा की थी, ये हमने बात किया था, कोटा की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि क्वेश्चन है कि मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये किसे दिया जाता है, कोमल कोठारी को दिया जाता है जो कि जैसलमेर से संबंधित है। 69वां में क्या आंसर हो जाएगा, 69वां में आपके हो जाएगा कोमल कोठारी, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गए, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, यानी किस लोक देवता की पत्नी है जो उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, तेजा जी की थी दोस्तों। जो पेमल देह है जो तेजा जी की मृत्यु होने के बाद भी उनके साथ ही सती हो गई थी, और उनके साथ ही मतलब थोड़ी दूरी पर लाचा गुजरी भी उनके तेजा जी के साथ सती हुई थी, लेकिन उनके साथ नहीं हुई थी, थोड़ी दूर शमशान में थोड़ी दूर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक उत्तर आ गया है कि राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल माउंट के लिए लाभान्वित नहीं है, यानी राजस्थान की कौन सी फसल है जो माउंट के लिए लाभान्वित नहीं है, तो इसमें आपको कपास हो जाएगा कि कपास है जो कि माउंट के लिए मतलब माउंट इस कपास की खेती के लिए लाभान्वित नहीं है, यानी कि इसके लिए हानिकारक हैं, तो इनके लिए लाभान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 72वां क्वेश्चन है कि जला गीत स्त्रियों द्वारा कब कब गाया जाता है, यानी कि जो जला गीत होता है ये स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, तो इसमें सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर गाया जाता है दोस्तों, तो इसका सी आंसर हो जाएगा 72वां का सी आंसर। 73वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि राजस्थान का मंडवा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो कि प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान का जो मंडवा कस्बा है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण है, ये क्या है, इसका 73वां का आंसर बताइए। 73 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसमें, डी होगा, चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्र के लिए, यानी कि चित्रित हवेलियां और भित्ति चित्र जो दीवार पर चित्र है उनके लिए कौन सा कस्बा प्रसिद्ध है, तो मंडावा कस्बा प्रसिद्ध है। 74वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 74वां क्वेश्चन है कि शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि के चित्रित करने वाले बलदेव राजपुताना के किस चित्रशैली से संबंधित है, यानी कि ये चित्रशैली से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये 74वां में दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, 74वां का आंसर बी है। ये दोस्तों भी हम इसमें हम कंफ्यूज है क्योंकि इसका आंसर अभी मिला नहीं है कहीं पर, तो इसका आंसर हम बाद में बात करेंगे। 2 क्वेश्चन है जो कि अभी इनके आंसर मिले नहीं हैं, लेकिन इसमें बी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 75वां आ गया है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपके सामने 75वां आ गया है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 75वां का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा है जो कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं। आपने क्या आंसर किया, सबके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप ये भी कमेंट करें कि सर आपके मॉडल पेपर से हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76वां क्वेश्चन है आपके सामने कि जामर कोटरा खान प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी हमने मॉडल पेपर में लिया था। जामर कोटरा खान प्रसिद्ध है किसके लिए है, तो ये इसका आंसर 76वां का आंसर क्या हो जाएगा, बी, रोक पास पेट के लिए, और ये कहाँ पर है, उदयपुर में। रोक पास पेट के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है, जामर कोटला। हमने बहुत सी बार कहा था कि रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो अब स्क्रीनशॉट जाके चेक करना कि कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 77वां क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। 77वां क्वेश्चन है कि रणखार के लेखक है, रणखार के लेखक कौन है, 77वां का आंसर है सी, यानी जितेंद्र कुमार सोनी है जो रणखार के लेखक हैं। 78वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि राजपुताना की अंतिम रियासत, क्वेश्चन है कि
राजपूताना की अंतिम, ये क्वेश्चन कहाँ का चला गया, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है कि राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था, यानी कि अंतिम रियासत कौन थी, तो इसमें सी हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरोही रियासत थी जिसने अंतिम मतलब अंतिम संधि की थी। ये क्वेश्चन देखिए आप 79वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है, तो इसमें क्या है, पतवारी एक गीत है, ये लोक कला का उदाहरण नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 80वां क्वेश्चन आ गया है। 80वां क्वेश्चन है कि कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था, तो इसमें अमलानंद घोष यानी कि एक घोष था। दोस्तों कालीबंगा का क्वेश्चन 2018 में भी 2019 में भी पूछा हुआ था, तो फिर इसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था। इसमें पूछा हुआ था कि कालीबंगा सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन में गंगानगर था, तो ये कहाँ थी, हनुमानगढ़ में, तो फिर उस क्वेश्चन को डिलीट किया, तो वो डिलीट की कसर आपको अब निकाल दी। इसको डिलीट कर दिया 18 में, तो 18-19 में तो, और इसको अब 20 में डाल दिया कि इसकी खोज किसने की थी। मैंने बताई थी कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। जिसने भी मेरे मॉडल पेपर देखे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यार कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप बताएंगे कि सर मेरे 40 क्वेश्चन सही हुए, मेरे 45 सही हुए, तो हमारा भी मन खुश होगा कि हाँ यार हमारे स्टूडेंट है और आखिर में उन्होंने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए इसका आंसर अमलानंद घोष हो जाएगा, 80वां का आंसर बी हो जाएगा। और 81वां क्वेश्चन है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पर स्थित है, तो कोटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कोटा में स्थित है। इसकी भी हमने बात की थी मॉडल पेपर में, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, कि कोटा और चित्तौड़ के बीच में है और ये चंबल नदी के किनारे किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये चंबल के घड़ियाल है उनके लिए प्रसिद्ध हैं। ये देखिए 82वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ सांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो 82वां में आप आंसर बताइए इसमें किसके साथ, तो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, इसी के साथ में मतलब सांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82वां में आपके ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और 83वां क्वेश्चन है आपके सामने की प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, यानी कि जो प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर है राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, तो ये जैसलमेर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें जैसलमेर की, हमने वो हवेलियां हैं और बहुत सी बात की थी दोस्तों मॉडल पेपर में। और 84वां क्वेश्चन आपके सामने आगे ग्राम पंचायत का सचिव होता है, तो ये कौन होता है, ग्राम सेवक होता है। कौन होता है इसका, ग्राम सेवक होता है जो सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। 85वां का आंसर बताइए दोस्तों, इसमें आपने क्या आंसर लगाया है 85वां का आंसर। तो दोस्तों इस 85 का आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे, इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें डी हो सकता है, उदयपुर के संभागीय आयुक्त हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हम बाद में बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर भी हमें पता नहीं चला है। 86वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं के साथ मिलती है। यदि राजस्थान की सीमा है जो अंतर्राज्यीय सीमा पूछ रहे हैं कि कितने राज्यों के साथ मिलती है, तो हमने 10 बार कहा था आपकी 5 राज्य है, नाम याद कर लो। मैंने आपको मैप में भी बताया था कि ऊपर ऊपर पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है। मैंने कहा था इन 5 को आप याद कर लो, याद कर लो, याद कर लिया तो आपका 86 क्वेश्चन सही हो गया होगा। मैंने ये भी कहा था कि 1600 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश सर्वाधिक बनाता है और सबसे कम पंजाब बनाता है। ये सब रामायण हमने मॉडल पेपर में गाई थी दोस्तों, और आपने अगर रामायण देखी है मॉडल पेपर वाली 10 मॉडल पेपर वाली, तो आपके अच्छे क्वेश्चन सही हुए होंगे। 87वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हैं। ये क्वेश्चन भी हमने मॉडल पेपर में लिया था कि 500 से अधिक किसमें है, तो इसका बी सही हो जाएगा। 86वां का बी सही हो जाएगा, जयपुर में और भरतपुर में। यहाँ लगभग 595 वर्ग किलोमीटर से अधिक हैं दोस्तों। 595, यहाँ 500 लिखा है लेकिन यहाँ 595 है, इसलिए इन्होंने 500 लिखा है। 88वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 88वां क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के में किन राजवंशों का शासन था, यानी कि ये पूछा कि महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा थे, जिनकी भी हमने बात की थी। महाराणा कुंभा को भी मेवाड़ के स्थापत्य कला का स्वर्ण काल इन्हीं के काल में कहा जाता है। मूर्ति कला में बहुत हमने बात की थी दोस्तों मॉडल पेपर में। तो 88वां का आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश और लोधी वंश दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि महाराणा कुंभा ने लोधी वंश के किस शासक को हराया था, तो बहलोल लोधी को हरा दिया था। किस युद्ध में हराया था, तो खातौली के युद्ध में हराया था। ये सब हमने बात मॉडल पेपर में की थी कि खातौली के युद्ध में महाराणा कुंभा ने बहलोल लोधी को हरा दिया था, और ये सब हम मॉडल पेपर में की थी 88वां। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, क्यों है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर बताइए। आपने इसका आंसर क्या लगाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में स्थित है कौन सा महल, सामोद महल। इसमें ए आंसर आपके करेक्ट हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है।
क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है। तो ये हमने बात की थी, मैंने कहा था दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, आपने लिया होगा तो आप स्क्रीनशॉट चेक करो एक बार और फिर मुझे बताओ कि आप मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए सर। क्योंकि राजस्थान जीके से मैंने 10 मॉडल पेपर सोल्व कराए लगभग, तो उनमें से आप देखो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे, कमेंट में भी बताओ। 90वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें 11 ए आंसर सही हो जाएगा, क्या 11% लगभग। यहाँ करेक्ट है 10.41%, 10.41% है, लेकिन 41 को इन्होंने 11 मान लिया, इसलिए ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है ये, तो ये भी हमने बात की थी, मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे ज़्यादा मैंने जैसलमेर की बताई थी, फिर जैसलमेर के बाद मैंने बाड़मेर बताई थी, फिर मैंने गंगानगर बताई थी और फिर बीकानेर बताई थी। तो सबसे ज़्यादा पहला नंबर पर कौन है, जैसलमेर, दूसरा नंबर पे कौन है बाड़मेर, तीसरा नंबर पे कौन है गंगानगर और चौथा नंबर पे कौन है बीकानेर। तो अब आप ही बताइए कि इसकी सबसे छोटी सीमा किसकी है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 91वां क्वेश्चन में बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने कहा था दोस्तों, आपको मैप पर भी मैंने बताया था कि ये रेड क्लिप रेखाएं इसके साथ में ये लगते हैं। आप याद करो उन मॉडल पेपर को, क्या वो कैसे थे। आप सोच रहे होंगे सर ये एग्जाम का पेपर है जो भी, क्या आपने बनाया, नहीं मैंने नहीं बनाया, मैंने मतलब सोचा है कि यार एग्जाम में बीएसटीसी में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं है जो मतलब राजस्थान पुलिस और पटवार और इनके भी मैं मॉडल पेपर लाऊंगा, जिसमें विद्यार्थियों को मैं ये बताऊंगा कि आप ये क्वेश्चन राजस्थान जीके से आ सकते हैं। क्योंकि राजस्थान जीके से मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही तो हम आपको बताते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करो। और अगर आपने पढ़ लिया तो आपका रिविजन भी हो जाता है, और फिर मैं ऑप्शन देता हूँ तो उसमें आपको आंसर देने में भी मज़ा आता है कि यार इसका ये आंसर हो जाएगा, तो आपको मज़ा आता है भाई यार हमारा भी रिविजन हो रहा है और दोनों काम हो रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट लेते हो, जिससे फिर वो क्वेश्चन वापस स्क्रीनशॉट से दोबारा रिवीजन हो जाता है, आपको 2 बार क्लास नहीं देखनी पड़ती है। और जो स्क्रीनशॉट नहीं लेते वो दोबारा क्लास देखते हैं। 92वां क्वेश्चन आपके सामने कि राज्य में आवास संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवास मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइए, आपने क्या किया था। इसका आंसर 92वां का आंसर हो जाएगा बी बोले तो 24 फरवरी 1970। 24 फरवरी 1970 में राजस्थान आवास मंडल की स्थापना हुई थी। 93वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 93वां क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची को कुटुंब के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तो ये इधर लेखक है और इधर ग्रंथ है, तो इनका आंसर क्या होगा। इसका हम नीचे देखते हैं इसमें कि इन्होंने क्या आंसर दिए हैं। तो ये है कूट है, इसके कूट। ये क्वेश्चन अब आपको पूरी तरह से दिख गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बोले तो इसका आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट में डी आ जाएगा। फर्स्ट में आ जाएगा कि जो कर्णिदान है उसने सूरज प्रकाश की रचना की थी। और इस दूसरे में आ जाएगा सी बोले तो जो दौलत विजय है उसने खुमान रासो की रचना की थी। और पद्मनाभ है जिसने कानड़देव की रचना की थी। और बाकी ये जगजीवन भट्ट है, इनने अजितोदय की रचना की थी, अजितोदय की। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 93 का आंसर। 94वां आंसर आपके सामने आ गया है, ये आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन है 94वां कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक यानी सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गोकुल भाई भट्ट। हमने बात की थी कि गोकुल भाई भट्ट थे, इन्हीं की वजह से सिरोही राज्य है जो राजस्थान में मिला, वरना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो सिरोही राज्य को कहाँ गुजरात में मिलाना चाहते थे, लेकिन गोकुल भाई भट्ट ने बहुत कोशिश की, नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिक्वेस्ट की कि नहीं यार आप सिरोही राज्य को राजस्थान में मिलाओ। तो फिर उन्हीं के इन गोकुल भाई भट्ट के प्रयास से आज सिरोही राज्य राजस्थान में, वरना ये अभी आज गुजरात में होता। तो इनके इसलिए इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ था कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, बीएसटीसी में पूछा, तो इसमें गोकुल भाई भट्ट से पूछा। तो आप दोस्तों इस पेपर से आपको ये भी शिक्षा मिलती है कि इन क्वेश्चनों से मतलब कि आपको नेक्स्ट पेपर में आपको कैसे सोल्व करना है, कि जो पिछले साल के पेपर होते हैं उन्हीं को आधार बना के नेक्स्ट साल के पेपर को लिया जाता है। क्योंकि इसमें पिछले साल गांधी के बारे में पूछा था और इस बार इन्होंने पूछ लिया इसके बारे में। तो 95वां क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा, 25 होती है। ये राजस्थान में मंत्रिपरिषद बोले तो ये जो सांसद होते हैं ना उनसे संबंधित है ये। राजस्थान में कुल सांसद कितने हैं, तो 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जनजाति राजस्थान के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। मैंने कहा था उदयपुर में करती है। उदयपुर किस जिले में आता है, तो ये दक्षिण में आता है। किस में आता है, सी बोले तो दक्षिण। इसमें आपने सी किया होगा, मैं आशा करता हूँ। मैंने बताया था कि बहुमत किसान आंदोलन ये है जो जनजाति है, गुरु गोविंद सिंह, इन सबकी मैंने बात की थी कि गुरु गोविंद सिंह है जो भीलों के मतलब संघर्ष के लिए लड़े थे, इन सबकी हमने बात की थी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दक्षिण भाग में स्थित है। भील जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में रहती है, तो इसे इसका आंसर सी हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान में व्यावसायिक फसलों में नरमा
फसल है, मतलब नरमा फसल है, नरमा किस में है, जो फसल है किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कपास से संबंधित है। नरमा कपास नंबर ये जो कि श्री गंगानगर में इनमें सर्वाधिक बोई जाती हैं। अमेरिकन कपास भी वहीं पर बोया जाता है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी। जो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी, तो इसका ए हो जाएगा 1919। कब हुई थी, 1919। इसमें 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा जोधपुर राज्य का शासक नहीं है। यानी कि चार ऑप्शन है कि जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह और मोटा राजा उदय सिंह। इन चारों में से जोधपुर का शासक कौन नहीं था, तो इसमें अनूप सिंह नहीं था। कौन नहीं था, अनूप सिंह इस जोधपुर का शासक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और आज का ये इस मॉडल पेपर का 100 क्वेश्चन है। इस पेपर का आज के पेपर का मतलब अंतिम क्वेश्चन है ये। बाकी का मॉडल दूसरे मॉडल पेपर में हम बात करेंगे। 100वां क्वेश्चन है कि किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी। यानी कि किस में की गई थी, तो ये थी दोस्तों सी बोले तो छठा, मतलब छठवीं मतलब विधानसभा का चुनाव थे, छठवीं विधानसभा के, जिसमें विधानसभा की संख्या 84 से बढ़ाकर 200 कर दी थी। अभी भी दोस्तों राजस्थान में विधानसभा में मतलब 200 की जगह 199 पे ही चुनाव हुए थे। अभी पूरे 200 पे चुनाव नहीं हुए थे, 199 पे ही चुनाव हुए थे, मतलब अभी विधानसभा के हुए थे। तो चलिए दोस्तों ये आज की ये है मतलब प्रश्नोत्तरी है। इसमें आज का पेपर है, इसके 50 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए हैं और नेक्स्ट हिंदी के 50 क्वेश्चन आपके अभी वो सर डाल रहे हैं, तो वो भी आप जरूर देखिए। तो आप राजस्थान के 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और बहुत जल्दी हम इस रीजनिंग का इनका भी हम लेके आ रहे हैं। तो राजस्थान जीके में से आप बताइए कि आपके 50 में से, राजस्थान जीके में से आपको क्या बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 50 में से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर हमारे 50 में से 40 सही हुए या 45 सही हुए या 35 सही हुए। जो भी आपके सही हुए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो धाकड़ साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही सूचना दी जाती है। और कभी कभार कोई गलती हो जाती है दोस्तों, अभी इसमें भी कोई क्वेश्चन मान लो आपके गलत हो गया, तो आप ऐसे गलत कमेंट करते हो कि ऐसे गलत क्यों बताया यार, गलती हो जाती है, हम उसका सुधार कर लेंगे। आप बताइए कि सर इसमें ये गलती है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसका सुधार करते हैं। तो चलिए हम आज के इन 50 क्वेश्चनों को यहीं समाप्त करते हैं। और हिंदी का 50 क्वेश्चन आप बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, आप हिंदी के 50 क्वेश्चनों को जल्दी से देखिए। और हिंदी के आने के बाद रीजनिंग के आ जाएंगे और हम धीरे धीरे सभी पार्ट के हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप हिंदी के मॉडल पेपर में।